हाय दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं टैली के कुछ फीचर्स। और पिछले वीडियो में हमने आपको अकाउंट के बारे में बताया था, तो जितना टैली में आवश्यकता है उतना अकाउंटिंग आपको हम बता चुके हैं। और उसी के बेस पे अब एंट्री होगी, उसकी बेस पे हम लोग टैली का सारा चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं टैली को कैसे यूज करते हैं, टैली को क्या करते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ हम लोग अपने टैली की ओर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टैली स्टार्ट कैसे करते हैं यहाँ से सीखते हैं। ठीक है, जिनके जिनके घर पे सिस्टम है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो अपना ऑन कर लें। ऑन करने के बाद छोटे छोटे प्रोसेस हैं, छोटे छोटे स्टेप होंगे, वो स्टेप करते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहला जो देखिए लेफ्ट साइड के जो बॉटम कॉर्नर पे होता है, इस बटन को हम लोग स्टार्ट बटन के नाम से जानते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि सर्च बॉक्स, हम इस सर्च बॉक्स में लिखेंगे TALLY टैली। सबसे ऊपर मेरा टैली नज़र आएगा। इस टैली में ले जाकर के हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टैली का पॉपअप मेरे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ओपन होता है तो आपको बताते हैं। तो टैली बहुत बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ स्टार्टअप, टैली का स्टार्टअप। ठीक है, टैली स्टार्टअप करने में क्या क्या होता है, सबसे पहला एक्टिवेट लाइसेंस मांगता है, कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें। तो आपको अब समझा दें कि टैली में दो मोड टैली होता है। एक मोड होता है प्रोफेशनल मोड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल मोड, जो क्या होता है कि वो कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्या, वो कॉस्ट वाला ही होता है। ठीक है, उसमें होता है कि आप पैसा दीजिएगा तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, उसके थ्रू नहीं दीजिएगा तो नहीं कर सकते। ठीक है, और एक टैली होता है एडुकेशनल मोड। अगर आप एडुकेशनल मोड टैली को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से वर्क इन एडुकेशनल मोड पे जाएंगे। ठीक है, अब कुछ आपको यहाँ पे एक चीज़, आपको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं, छोटा सा टेक्निक्स देते हैं। देखिए क्या, सबसे पहला चीज़, वर्क इन एडुकेशनल मोड के पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डब्लू, रेड से। ठीक है, इस डब्लू के नीचे देखिए एक अंडरलाइन लगा हुआ है। एक अंडरलाइन का मतलब आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी किसी भी वर्ड के नीचे एक अंडरलाइन हो, वो वर्ड को हम समझेंगे कि अल्ट के साथ दबाना है। कीबोर्ड में एक अल्ट बटन होता है, उस अल्ट के साथ दबाना है। मतलब वर्क इन एडुकेशनल मोड पे हमें जाना होगा तो हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ डब्लू बटन। ठीक है, अब अगली बात, अगर दो अंडरलाइन हो तो क्या करेंगे सर, तो दो अंडरलाइन हो तो कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के साथ करना है। ठीक है, अगर सिंगल अंडरलाइन हो तो अल्ट के साथ, और डबल अंडरलाइन हो तो कंट्रोल के साथ। ठीक है, और अगर अंडरलाइन हो ही नहीं तब क्या करेंगे, तो केवल वो बटन प्रेस कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ सीखते हैं। तो सबसे पहला चीज़, हम यहाँ से अल्ट के साथ डब्लू बटन जैसे ही दबाते हैं, तो अल्ट के साथ डब्लू बटन जैसे दबाते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे, और दबाने के बाद अब यहाँ पे सीधा सीधा ध्यान में रखिए कि इस तरीके का आपका खुल के आएगा पॉपअप, कंपनी इन्फो का। ठीक है, कंपनी इन्फो का जैसे पॉपअप खुल के आएगा तो इस पॉपअप में सबसे पहला काम होगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्वाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम सीखेंगे कंपनी क्रिएट करना, कंपनी बनता कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम कंपनी क्रिएट में आएंगे। कंपनी क्रिएट, अब देखिए यहाँ पे शॉर्टकट्स कैसे बनते हैं, हर एक एक लाइन में, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ही वाला लेटर, इस लाइन में कोई ऐसा बटन जरूर होगा, कोई ऐसा कैरेक्टर जरूर होगा जो बोल्ड अक्षर से लिखा होगा। जैसे सेलेक्ट कंपनी में एस है, क्रिएट कंपनी में सी है, बैकअप में बी है, रिस्टोर में आर है। जो बोल्ड अक्षर से है वो उसका शॉर्टकट है। जैसे हम सी बटन प्रेस किए तो देखिए क्रिएट कंपनी के पास चले आएंगे। देखिए कंपनी क्रिएशन यहाँ खुल के आ गया। कंपनी क्रिएशन जैसे ही खुल के आया तो कंपनी क्रिएशन में यहाँ देखिए सबसे पहला पूछ रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब, कंपनी आप बनाएंगे तो आपका डाटा कहाँ सेव होगा, तो मेरा डाटा हम अपना लोकेशन बता रखे हैं, यहाँ सेव होगा। ठीक है, कंपनी का नाम क्या होगा, तो कंपनी का नाम हमने लिख लिया क्या, जो भी TALLY, टैली विथ विष्णु सर लिख लें, टैली विथ विष्णु सर लिख लें, जो भी कंपनी का नाम है। इंटर बटन दबा करके या फिर टैब बटन दबा करके, दो ही बटन से नीचे जाते हैं हम लोग। नीचे जाने का सबसे अच्छा तरीका, एग्जैक्ट तरीका ये होता है, क्या करेंगे हम, टैब बटन दबाएंगे। कौन सा बटन, TAB, टैब बटन। ठीक है,
यहाँ टैब बटन दबाने के बाद यहाँ पे है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है उससे मिलता जुलता नाम। जैसे हम लोग बोलते हैं उर्फ में उर्फ नाम, या फिर उसको निक नेम बोल सकते हैं, जो भी हम छोड़ देते हैं। एड्रेस, एड्रेस कहाँ है तो आरा, ठीक है। कंट्री क्या है तो कंट्री मेरा इंडिया है पहले से। और स्टेट क्या है तो स्टेट है बिहार, ठीक है। इतने स्टेट में हम यहाँ पिन कोड अपना बता दिए, पिन कोड यहाँ डाल दिए, ठीक है। ये सारे डाटा ऑप्शनल है। ये चीज़ देखिए, ऑप्शनल का मतलब ये नेसेसरी नहीं है आपको लगाने की जरूरत, ठीक है। ये सारे डाटा ऑप्शनल है। हम फ़ोन नंबर देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, फ़ोन नंबर देने की आवश्यकता हो तो दीजिए, नहीं देने की आवश्यकता हो तो मत दीजिए, ठीक है। हम यहाँ मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, दे दीजिए। आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी दीजिएगा तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है इसकी। हाँ, अब यहाँ पे आप समझने की चीज़ है कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1/4/2018, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1/4/2018 मतलब कि 1/4/2020, सॉरी 18 कर है, सॉरी 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 1/4/2020। तो 1/4/2020 का मतलब कि हम 1 तारीख चौथा महीने 2020 में अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और बुक बिगनिंग मतलब 1/4/2020 में हम अपना लेजर बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टैली का सिक्योरिटी है, इसको कोई कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस करेंसी सिंबल। बेस करेंसी सिंबल का मतलब कि मेरा करेंसी का सिंबल क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, INR मतलब इंडियन रुपीज़। यहाँ पे लिखा है सुफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब अमाउंट में सफिक्स में, अमाउंट के सफिक्स में सिंबल जोड़े, यस। लिखा हुआ ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच स्पेस ऐड करें, यस। शो अमाउंट इन मिलियन, अगर मिलियन में मेरा अमाउंट हो तो शो करो, नहीं। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस, नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस मतलब कि दशमलव के बाद भी कोई पैसे की जिक्र होगी तो हाँ दूगो, दो अंक, और उसका नाम क्या होगा पैसा। यहाँ लेकिन नो डेसिमल पैलेस इन अमाउंट वर्ड, दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही यहाँ आकर के आप टैब बटन प्रेस करते तो यहाँ पूछता है एक्सेप्ट। अब देखिए एक्सेप्ट में यस और नो दो बटन है। वाई बटन दबाइएगा तो यस हो जाएगा, एन बटन दबाइएगा तो नो हो जाएगा। हम वाई जैसे ही प्रेस करेंगे मेरे सामने मेरा कंपनी ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। कैसे आपको समझ में आएगा, यहाँ देखिए लिखा है टैली विथ विष्णु सर, ये मेरा कंपनी का नाम है। ये पीरियड्स हैं 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का। ये मेरा वेडनेसडे मतलब आज का करेंट डेट और टाइम, जो भी मेरे सिस्टम में सेट होगा वो दिखाएगा, ये सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद सॉरी ये सिस्टम नहीं, फाइनेंशियल ईयर का। यहाँ पे लिखा नो वाउचर एंट्री, कोई आपने वाउचर एंट्री नहीं किया, ठीक है। तो आप सबसे पहला चीज़ सीख गए कंप्यूटर के साथ, टैली के साथ कंपनी बनाना, ठीक है। इसके साथ आपको एक और चीज़ें बता देते हैं कि कंपनी की जितनी सारे सुविधाएं हैं। अब आपको एक और चीज़ इसमें सीख लीजिए, ये जो राइट साइड के पैनल्स हैं, इस राइट साइड के पैनल्स में हमको केवल शॉर्टकट्स, वैसे शॉर्टकट्स नज़र आएंगे जो यहाँ पे वर्क करेंगे। जैसे देखिए है सेलेक्ट कंपनी, स्टार्टअप, संट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इन्फो, जो हाईलाइट है वही वर्क करेगा। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हमें कंपनी बनाना हो तो कंपनी इन्फो में जाएंगे, जब भी हमें कंपनी एडिट करना हो, कंपनी डिलीट करना हो, कहाँ जाएंगे, कंपनी इन्फो में। तो हम इसके लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे बाबू, आपको बता चुके हैं अभी, अल्ट के साथ F3 बटन। अल्ट के साथ F3 बटन क्यों, क्योंकि एक अंडरलाइन है, अल्ट के साथ F3 बटन दबाएं। यहाँ फिर से आ गए सेलेक्ट क्रिएट में। अब देखिए सेलेक्ट क्रिएट, एक नया ऑप्शन जुड़ गया, क्या, अल्टर। अल्टर का मतलब होता है एडिट, इस कंपनी में कुछ एडिटिंग। अल्टर के लिए ए बटन दबाएंगे, और यहाँ से यही वाला कंपनी है, यस। अब यहाँ पे आकर के अपना मोबाइल नंबर एंट्री कर लीजिए जो भी, ठीक है। यहाँ से हम एडिट करके आगे बढ़ गए, यहाँ एक्सेप्ट किए, मेरा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए बैक जाने के लिए ESC बटन होता है कीबोर्ड के सबसे टॉप में, लेफ्ट साइड में बटन होता है एस्केप, वो बटन से बैक चले जाएंगे। ये मेरा कंपनी बन गया, ठीक है। सेलेक्ट कंपनी मतलब बनाया हुआ कंपनी को सेलेक्ट करना। सर्ट कंपनी का मतलब जो यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट है इसे हटाना। देखिए सर्ट करके दिखाते हैं, सर्ट कंपनी में गया, इंटर बटन, कौन सा इसे हटाना है, इंटर। देखिए कंपनी के पास हट गया, यहाँ से देखे तो कंपनी के पास हट गया। फिर से सेलेक्ट लाना है क्योंकि हम तो पहले से बना चुके हैं, तो सेलेक्ट कंपनी में जाइए और यहाँ से आप अपना कंपनी यूज कर लीजिए। देखिए आ गया। तो हम आज की वीडियो में इतना देखते हैं, कंपनी बनाना, क्रिएट करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। थैंक यू।
आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए